दोस्तों नमस्कार। ये 15वां एपिसोड जो मैं दास्तान का आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड लंदन से कर रहा हूँ इसका प्रस्तुतिकरण। और निश्चित तौर पे ये एक ऐसी घटना है जो कि आज से लगभग 14 वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसमें कि एक कांस्टेबल का मर्डर हुआ था और अभियुक्त ने मर्डर के उपरांत जो है फरारी काटी। और उस घटना के खुलासे में मेरे को पुलिस महानिदेशक की तरफ से डिप्यूट किया गया। एक मैंने टीम का निर्माण किया, मेरे साथ 4 अफसर लगाए गए। हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया उस घटना के खुलासे का, क्योंकि कहीं से और छोर नहीं मिल रहा था। लेकिन हम जुटे रहे और लगभग सवा महीने की मेहनत के बाद भी कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा था। ये मैं ऑक्सफोर्ड से आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। यहाँ पीछे सड़क है मेरे और आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आवाज़ में भी निश्चित तौर पे थोड़ा डिस्टरबेंस होगा और वीडियो भी मेरे हिसाब से बहुत क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मुझे मौका मिला, मैंने ये सोचा कि आपको एपिसोड सुनाऊं, क्योंकि एक बड़ी गंभीर घटना से संबंधित ये एपिसोड है जो आपको निश्चित तौर पर सुनने के बाद अच्छा लगेगा कि कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत के साथ काम किया जाता है। घटना होने के लगभग 1.5 महीने तक कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कनेक्ट नहीं हुई। एक आदमी ने संपर्क किया कि वह इस घटना विशेष के विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहता है। उससे बात हुई, उसने एक जगह मिलने का वादा किया। उसने कहा कि जो अभियुक्त है वह उसके साथ उस समय होगा और वो एक इशारा करेगा और उस इशारे में आपको उसको पकड़ना होगा। और अगर उसमें चूक हो गई तो जो मुखबिर था उसने स्पष्ट किया था कि उसकी जान को खतरा है। और वो इशारा ये था कि उसने कहा कि मैं एक रुमाल गिराऊंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आपको उसे वहाँ से उठाना होगा पूछताछ करने हेतु। हम सब ऑफिसर्स लगे रहे और इस बीच में ऐसी जो इन्फॉर्मेशन उसकी थी वह कनेक्ट हुई और एक व्यक्ति विशेष को हमने गिरफ्तारी में लिया। उससे पूछताछ की, कोई बात निकल के नहीं आई। वो बार बार कह रहा था कि आप मुझसे किस बारे में पूछना चाह रहे हैं। मुझसे मेरा किसी प्रकार से किसी अपराध से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। दूसरे दिन उस व्यक्ति विशेष ने एक माध्यम से सूचना पहुंचाई कि जहां मैंने रुमाल गिराया था वह आप लोगों ने उस ओर तवज्जो नहीं दी और पीछे कहीं किसी और का रुमाल गिरा था और आपने गलत आदमी उठा लिया और जो बदमाश था उसको आप पकड़ पाने में असफल रहे। जिस व्यक्ति को हमने पूछताछ हेतु उठाया था उसको बाद में हमने जो है छोड़ा और उसी मुखबिर जिसने की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी उसको हमने दोबारा चेस करना प्रारंभ किया। अल्टीमेटली एक इन्फॉर्मेशन की एक व्यक्ति जिसने कि घटना की है वह नियत हालत में एक स्थान विशेष पर पहुंच रहा है। आप वहां पहुंचे और उसे गिरफ्तारी
उसकी कर लीजिए। यदि यह नहीं सफल हो पाया तो आज वह शाम के ट्रेन से प्रदेश को छोड़कर कहीं बाहर जा रहा है। हम सब लगे और हमारे पास कुल मिला के जो इन्फॉर्मेशन थी कि उसके पास कोई असला इत्यादि नहीं है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट थे और हमने जो है उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस आदमी को गिरफ़्तारी का जैसे ही उसे गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, उसने अपनी जेब से माउज़र निकाला और 2 राउंड फायर किया और वह फायर इतने करीब से किया था कि ईश्वर साक्षी है कि बस वह अगल बगल से गोलियां निकल गईं, नहीं तो निश्चित तौर पे कैजुअल्टी हो जाती। हमने ललकारा और उसको सरेंडर करने का कहा, लेकिन उसने जब तीसरा राउंड फायर किया तो मैंने फिर अपने पिस्टल से फायर किया और वह वहाँ पर घायल अवस्था में गिर पड़ा। उसे तुरंत लेकर हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पर एडमिट कराया और कुछ देर बाद वह वहाँ मृत घोषित हुआ। उसके पास से जो आईडी मिली, जो उसके बाद में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो वह व्यक्ति ने पूर्व में 8 कत्ल किए थे और जो सिपाही उसकी गिरफ्तारी करने गया था, ये ना समझते हुए कि वह इतना दुर्दांत अपराधी है, वह बेचारा जो है शिकार हुआ और वह मारा गया था। उस सिपाही की शहादत का हमने बदला लिया और शासन ने इस कार्य हेतु हमें एप्रिसिएशन दिया। हमारे साथ जो कर्मचारी थे और जो अधिकारी थे, सबको हमारा तो रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट मेडल के लिए भेजा गया, बाकी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार की घोषणा हुई। कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि एसटीएफ हो, एटीएस हो, एंटी डकैती ऑपरेशन हो, एंटी नक्सल ऑपरेशन हो, जहाँ जहाँ भी काम किया है वहाँ बड़े लगन से, बहुत मेहनत से, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है तो उस पर बहुत ही बारीकी से काम किया। और यही कारण है कि सफलताएं एक के बाद एक मिलती रहीं और जितने भी गंभीर अपराधी थे, दुर्दांत अपराधी थे, जिन्होंने पुलिस वालों पे हमला किया था या किसी व्यापारी का किडनैपिंग करी थी या कोई डकैती डाली थी, गंभीर बड़ी लूट की थी, वह सब कानून की गिरफ्त में आए, मुठभेड़ में घायल हुए, मुठभेड़ में मारे भी गए। और समस्त इन तथ्यों में जितना भी निर्देश थे शासन के और जितने भी निर्देश मानवाधिकार आयोग के थे, उन सब का पुनः और भरपूर पालन किया गया। किसी भी प्रकार की इसमें ऐसी कोई भी इशू नहीं छोड़ा गया जिस पे कि कोई आपत्ति कर सके और जिस पे कि कोई प्रश्न चिन्ह उठा सके। तो यह 15वां एपिसोड मैं ऑक्सफोर्ड लंदन से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और 16वां एपिसोड जल्द ही आपके समक्ष रखूंगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लगातार जो इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और मुझे फ़ोन से अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।